नमस्कार विद्यार्थियों, सुकना स्वपदेश की वीडियो कक्षा संख्या 9 में भी हम फिर से लक्ष्मी के बारे में ही पढ़ेंगे। अमृत सहोदरा अपि कटु विपाका। अमृत, जैसा कि मैं इस गद्यांश से पहले वाले गद्यांशों में आपको बता चुकी हूँ कि समुद्र मंथन में से अमृत भी निकला था, तो लक्ष्मी भी वहीं से निकली है। तो चूँकि दोनों का उत्पत्ति स्थान समुद्र ही है, इसलिए उसे सह उदर, भाई बहन जैसा ही माना गया है। तो अमृत सह उदरा, अमृत की सहोदर होते हुए भी कटु विपाका, विपाका यानी परिणाम में कटु कड़वी है। अमृत की सहोदर सगी बहन होते हुए भी ये इस लक्ष्मी का परिणाम कैसा है? कड़वा है। विग्रहवती अपि अप्रत्यक्ष दर्शना। विग्रहवती, विग्रह यानी शरीर वाली होती हुई भी, शरीर धारिणी होती हुई भी अप्रत्यक्ष दर्शना, दिखाई नहीं देने वाली होती है। विग्रहवती अपि शरीर धारिणी होती हुई भी लक्ष्मी कब आई, कब चली गई, कहाँ है, यह समझ में नहीं आता, वह दिखाई नहीं देती है। पुरुष उत्तम रमता अपि, श्रेष्ठ पुरुष यानी भगवान विष्णु में रत होने पर भी खल जन प्रिया, दुष्ट जनों की प्रिया होती है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी पति पत्नी हैं, तो पुरुष उत्तम रमता अपि, श्रेष्ठ पुरुष में रमण करने के बावजूद भी यह लक्ष्मी खल जन प्रिया, दुष्ट व्यक्तियों को प्रिया होती है। रेणुमयी एव स्वच्छम अपि कलुषी करोति। रेणुमयी एव, रेणु यानी धूल, धूलमयी होती हुई यह स्वच्छम अपि, स्वच्छ को भी कलुषी करोति, कलंकित कर देती है। अर्थात धूलमयी बनी हुई लक्ष्मी निर्मल व्यक्तियों को या पदार्थों को भी कलंकित कर देती है। यथा यथा च इयं चपला दीप्यते तथा तथा दीपशिखा एव कज्जल मलिनम एव कर्म केवलम उद्वमति। यथा यथा, जैसे जैसे, च और इयं यह चपला, चंचल, दीप्यते उद्दीप्त होती है, प्रकट होती है, तथा तथा वैसे वैसे ही दीप शिखा एव दीपक की लौ की भांति, कज्जल मलिनम एव कर्म, काजल जैसे मलिन या काले कर्मों को ही केवल उद्वमति उगलती है। यथा यथा, जैसे जैसे, च और इयम चपला, यह चंचल लक्ष्मी, दीप्यते प्रकाशित होती, उद्दीप्त होती है, तथा तथा वैसे वैसे यह दीप शिखा एव दीपक की शिखा के समान, कज्जल यानी काले, दीपक की शिखा के समान काजल जैसे मलिनम एव कर्म, केवल मलिन कर्मों को ही उद्वमति उगलती है। अर्थ इस प्रकार से हो गया। अमृत की बहन होने पर भी परिणाम में कड़वी होती है, दुखदायिनी, कलहकारिणी, शरीरधारिणी होती हुई भी प्रत्यक्ष न दिखाई देने वाली, पुरुष उत्तम श्रेष्ठ पुरुष विष्णु में अनुरुक्त होती हुई भी दुष्ट जनों की प्रेयसी है। धूलमयी सी बनी हुई लक्ष्मी निर्मल व्यक्तियों, पदार्थों को भी कलंकित कर देती है, और चंचल स्वभाव वाली यह जैसे जैसे उद्दीप्त होती है, वैसे वैसे ही दीपक की लौ के समान, काजल जैसे केवल काले कर्म को ही उगलती है। संस्कृत व्याख्या भी आप देख सकते हैं। इसके आगे पढ़ते हैं। तथाई, और जैसी यह कैसी है? इयम यह संवर्धन वारी धारा तृष्णा विश्वलिनम, संवर्धन बढ़ाने हेतु, वारी जल की धारा, धारा है, वल्ली नाम लताओं की, लताओं को बढ़ाने के लिए उसमें जल सिंचन अति आवश्यक है, तो वल्ली नाम लताओं को संवर्धन बढ़ाने के लिए वारी धारा जल की धारा है। लेकिन कौन सी लताएं? तृष्णा विष, लालच रूपी विष की जो लताएं हैं, तृष्णा विष यानी लालच रूपी, तृष्णा या धन के लोभ रूपी जो विष की वल्ली नाम लताएं हैं, उनको बढ़ाने के लिए यह लक्ष्मी कैसी है? वारी धारा, जल की धारा है। व्याध गीति इंद्रिय मृगाणाम, शिकारी क्या करता है? मृगों के लिए गीत, जाल इत्यादि फैलाता है, फिर उसमें फंस जाते हैं और उनका शिकार हो जाता है। तो व्याध गीति, बहेलिए क्या, शिकारी का गीत है। इंद्रिय मृगाणाम, हमारी जो इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा और जीवा, रसना,
ऐसे मृगाणाम इंद्र रूपी मृगों को लुभाने के लिए मानो व्याध या बहेलिया या शिकारी का गीत है। परामर्श धूम लेखा सच्चरित चित्रनाम, परामर्श यानी पहुँचने की, धूम लेखा धूमे की रेखा है, किसको पहुँचने के लिए धूमे की रेखा है, सच्चरित्र चित्राणाम, श्रेष्ठ चरित्र रूपी चित्रों को, सच्चरित्र श्रेष्ठ चरित्र रूपी चित्रानाम चित्रों को परामर्श मानो पहुँचने के लिए किसके समान है, धूम लेखा धुएं की पंक्ति। अगर चित्र है, दीवार पर कोई चित्र है, उसके आगे अगर धुआं आ जाएगा तो चित्र हमें नहीं दिख पाएगा। तो सच्चरित्र चित्रानाम श्रेष्ठ चरित्र रूपी चित्रों को परामर्श पहुँचने वाली या ढक देने वाली धूम लेखा धुएं की रेखा है, पंक्ति है। विभ्रम शैया मोह दीर्घ निद्राणाम, विभ्रम शैया विलास ऐश्वर्य की शैया बिछोना है, किसके लिए, मोह दीर्घ निद्राणाम, मोह रूपी नंदी, मोह रूपी लंबी नींद के लिए, मोह दीर्घ निद्राणाम मोह रूपी लंबी नींद के लिए विभ्रम शैया विलास की शैया है, बिछोना है, बिस्तर है। निवास जीर्ण वल्लभी धनमद पिशाची का नाम, निवास रहने के लिए जीर्ण वल्लभी पुरानी अटारी है, किसके, धनमद पिशाची का नाम, धनमद रूपी जो दुष्ट राक्षसियाँ हैं उनके रहने के लिए मानो जीर्ण वल्लभी पुरानी कोई अटारी है। धनमद पिशाची का नाम ऐश्वर्य रूपी पिशाचिनियों या राक्षसियों के निवास करने के लिए जीर्ण वल्लभी, जीर्ण शीर्ण अटारी ये वल्लभी है। तिमिर उद्गति शास्त्र दृष्टि नाम, तिमिर एक रोग होता है, साय या रात होने के पश्चात उस व्यक्ति को नहीं दिखता, किंतु लक्ष्मी क्या है, शास्त्र दृष्टि नाम, शास्त्र रूपी नेत्रों के लिए मानो किसके समान है, तिमिर उद्गति तिमिर नामक रोग की उत्पत्ति है, जिसे मोतियाबंद या कैक्टस भी कहा जाता है, कैटरेक्ट भी कहा जाता है। शास्त्र दृष्टि नाम शास्त्र रूपी नेत्रों के लिए तिमिर यानी मोतियाबंद नामक भयंकर रोग की उत्पत्ति है। और पुरः पताका सर्वा अविनया नाम, और समस्त अविनयों के, दुष्टों के, दुष्चरित्रों के, दुर्गुणों के, दुष्कर्मों के आगे आगे फहराने वाली पताका ध्वजा है। और सर्वा अविनया नाम समस्त अविनयों, दुष्चरित्रों, दुष्कर्मों, दुर्गुणों के आगे आगे चलने वाली पताका ध्वजा के समान है। समास पदानी आप देख सकते हैं, व्युत्पत्ति भी आप देख सकते हैं इसी पृष्ठ पर। आगे देखते हैं, उत्पत्ति निम्नगा क्रोध वेग ग्राहणा, उत्पत्ति जन्म देने वाली, निम्नगा छोटी नदी है, किसको, क्रोध आवेग, क्रोध युक्त या क्रोध के आवेग रूपी ग्राहणाम यानी मगरमच्छों के लिए। क्रोध आवेग, क्रोध युक्त आवेग रूपी ग्राहणाम मगरमच्छों को उत्पत्ति निम्न का जन्म देने वाली छोटी नदी है। क्रोध वेग, क्रोध युक्त आवेग या आवेश रूपी ग्राहणाम मगरमच्छों को उत्पत्ति जन्म देने वाली छोटी नदी है। आपान भूमि विषय मधु नाम, आपान भूमि पीने की शाला है, मधुशाला है, विषय मधु नाम भोग विलास रूपी मदिराओं, भोग विलास रूपी मदिराओं को पीने के लिए मानो आपान भूमि मधुशाला है। संगीतशाला भ्रू विकार नाट्य नाम, संगीत की शाला है, संगीत की कक्षा है। भ्रू विकार नाट्य नाम कटाक्ष रूपी अभिनयों की, आँखों से जो अभिनय किया जाता है उसको सिखाने के लिए मानो संगीत की शाला है। आवास दरी शोष शीश दोष आशी विषाणाम, आवास दरी, आवास यानी रहने की, दरी गुहा है, गुफा है, किसके लिए, दोष रूपी, आशी यानी विषैले नागों के लिए। दोष आशी विषाणाम, दोष यानी दोष रूपी, विषाणा नाम विषैले आशी नागों के रहने के लिए आवास दरी रहने की गुफा है। अर्थात क्रोध वेग रूपी मगरों को जन्म देने वाली नदी है। विषय रूपी शराब की पानशाला यानी पानी की भूमि है। भ्रू विकार यानी भौहों की कुटिलता आदि विकार रूपी नाट्यों की संगीतशाला है। दोष रूपी सांपों की निवास गुफा है। इति ऐसा।